फ्रेंड्स, आज हम आए हैं काली माता मंदिर और मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ और अभी हम गए हैं। अभी यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं क्या इसके ताला का, वॉशरूम गया हुआ है। तो बस अभी जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे का काली माता मंदिर में। तो यहाँ पे बाहर शॉप है, वहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो। तो प्रसाद वगैरह लेकर के फिर यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जाना है। चलिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग 9 से साढ़े 9 बजे करीब मंदिर में पहुंच गए थे। तो मेरे जेठ जी ऑफिस जा रहे थे, तो उन्होंने हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया था, तो इसीलिए हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। और मंदिर के गेट के पास ही उन्होंने हमें उतार दिया था। तो यहाँ पे मंदिर के गेट के पास ही यहाँ पे सारी शॉप्स हैं, यहाँ पे पूजा का सारा सामान मिलता है। और आप लोग जो भी चढ़ावे वाला सामान होता है यहाँ से ले सकते हैं। तो हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग घर से ही लेके आए थे। और घर से हम लोग ना कुछ कपड़े जो पुराने थे बच्चों के या हमारे, तो हम वो भी लेके आए थे। तो यहाँ पे हमने वो सारे बांट दिए थे सब लोगों को। तो और यहाँ पे ना शॉप्स वगैरह अंदर ऊपर भी लगी रहती हैं अंदर मंदिर के पास तक, जहाँ पे आप शूज़ वगैरह रिमूव करते हो वहाँ तक पूरी शॉप्स होती हैं। तो हम लोग भी ने कुछ सामान तो हम लोग घर से लेके आए हुए थे, और कुछ सामान था जो हमने वहाँ से भी लिया था। तो उसके बाद हम लोगों ने शूज़ वगैरह रिमूव करे। शूज़ रिमूव कर करके फिर हमने यहाँ पे हाथ वगैरह अपना धोने के लिए यहाँ पे ये बने हुए हैं नल, तो यहाँ पे आप अपने हाथ पैर धो सकते हो। तो उसके बाद हम लोग आगे को गए थे, और हम लोग को ना ये नहीं पता था कि यहाँ मंदिर के 3 गेट हैं। तो हमें बाद में पता चला कि यहाँ पे मंदिर के 3 गेट हैं। तो एक आता है मेट्रो से, और एक से हम आए थे, और तीसरा गेट है जहाँ से लोटस टेम्पल सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप लोग लोटस टेम्पल भी जा सकते हैं अगर आप लोगों के पास टाइम है। तो हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हम लोग लोटस टेम्पल नहीं गए। और तो यहाँ पे मंदिर हम लोग पहुँच गए थे। और मंदिर पहुँचने के बाद तो एक गेट से काफ़ी लाइन बहुत लंबी हो गई थी, तो इसलिए हमें दूसरी साइड भेजा था। दूसरी साइड जब हम गए तो वहाँ पे भी इतनी लंबी लाइन थी, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि अंदर ही हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि मंदिर में हम लोग तो काफ़ी जल्दी आए हैं, तो हमें आज भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। तो लेकिन जब हम मंदिर पहुँचे तो वहाँ पे का बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तीनों गेट जो हैं बहुत ज़्यादा रश था, तीनों गेटों में बहुत ज़्यादा मतलब लाइनें पूरी फुल थी, और काफ़ी लंबी लंबी लाइनें थी। तो और कई लोग तो दर्शन करके जा भी चुके थे। तो हमसे भी पहले बहुत लोग आए हुए थे, हम लोग तो फिर भी लेट ही थे। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम काफ़ी जल्दी पहुँच गए हैं। तो देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो जिस दिन हम लोग मंदिर गए थे उस दिन बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे। तो कुछ लोगों से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ रोज़ ही वैसे भीड़ होती है, पर शनिवार और मंगलवार को बहुत ज़्यादा रश रहता है। आज तो फिर भी कम है, वो लोग ये बोल रहे थे। तो आज तो फिर भी कम है, क्योंकि 10-11 बजे के बाद फिर और ज़्यादा रश हो जाता है, क्योंकि जो जो दूर दूर से आने वाले लोग होते हैं वो लोग भी आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो हम लोग तो फिर भी टाइम से चले गए थे, तो हम लोग उतना रश नहीं मिला। तो वो लोग बोले थे अभी तो बहुत कम है रश, अभी तो थोड़ी देर बाद और ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए हम लोग भी 1 घंटा 1.5 घंटे तक हम लोग लाइन में लगे रहे थे, उसके बाद हमारा नंबर आया था। तो देखिए, और जहाँ पे मेन मंदिर है वहाँ पे काफ़ी सारे उसके दरवाजे हैं। और तो उसके कुछ 1 2 2 या 3 दरवाजे लोग खोलते हैं, जहाँ से लोग अंदर जा कर के दर्शन करते हैं। बाकी जो दरवाजे हैं उसके बंद रहते हैं। और यहाँ पे ना लोग दर्शन के लिए अपने कान्हा जी को भी लेके आए हुए थे। तो फाइनली यहाँ पे काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद हमें भी माता रानी के दर्शन हुए। और तो हम लोगों ने भी दर्शन किया अंदर, और काफ़ी ज़्यादा रश था। तो छोटे बेटे को मेरे हस्बैंड ने पकड़ रखा था, और मतलब हम सब लोग अलग अलग हो गए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा रास्ता, किसी को कहाँ को धक्का, किसी को कहाँ को धक्के ऐसे लग गए। तो अंदर हम लोगों ने वहाँ पे दर्शन किए, और फिर हम लोग दर्शन करके फिर हम लोग बाहर आ गए थे। तो उसके बाद जो है वहाँ पे माता रानी का भोग का टाइम हो गया था। तो 11 बजे के टाइम पे माता रानी को भोग लगाया जाता है। तो 15 मिनट के लिए उस टाइम पे जो लाइनें होती हैं दर्शन की, उनको रोक देते हैं। तो उन सबको बैठा देते हैं कि आप लोग बैठ जाओ, क्योंकि 15 मिनट के लिए जो है माता रानी को भोग लगाया जाता है। तो उस टाइम पे मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और उसके बाद फिर दरवाजे खोल के फिर वापस से दर्शन होते हैं। तो काफ़ी अच्छे से हम लोगों को दर्शन हुए थे, और बहुत अच्छा रहा कि हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे। उसके बाद भोग का टाइम हुआ था। तो नहीं तो हम लोगों को भी वेट करना पड़ता लाइनों में, और थोड़ी देर वेट करना पड़ता। तो फिर माता रानी की कृपा रही कि हम लोगों ने पहले दर्शन कर लिए। और
उसके बाद हम लोग आराम से वहाँ पे जो है फ़ोटोज़ वगैरह आराम से खींची और कुछ क्लिप्स वगैरह ली छोटी-छोटी। तो काफ़ी अच्छे से और जब भोग लग रहा था उस टाइम पे भी इतने ज़्यादा मतलब ढोल और नगाड़े वगैरह ये बजाए जाते हैं, घंटियाँ इतनी बज रही थी कि ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। तो मतलब भोग के टाइम पे भी मतलब इस तरीके से ढोल नगाड़े वगैरह ये बजा रहे थे। तो आरती के वक़्त तो और मतलब बहुत अच्छा होता होगा। तो हम लोग आरती वगैरह तो नहीं देखी, तो यहाँ पे हम लोग जब भोग लग रहा था तो उस टाइम पे हम लोग वहीं पे रुके थे, तो भोग का प्रसाद भी मिल गया था हम लोगों को माता रानी की कृपा से। और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। तो देखिए उसके बाद भैरव मंदिर भी हम लोग छोटा-सा भैरव मंदिर अंदर ही है, तो वहाँ पे भी गए और देखिए लोग ना लाइनों में लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा रश था। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्रॉस किया क्योंकि हम लोगों को उसी रास्ते से जाना था, जिस रास्ते से हम लोग आए थे क्योंकि हमने शूज़ वगैरह अपने वहीं पे उतार के रखे हुए थे। तो जैसे ही हम लोग बाहर आए बस हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे बैठने का हमें दिखा तो हम लोग यहाँ बैठ गए और ये पीछे जो रेड कलर का दिख रहा है यहाँ पे जो है हवन वगैरह होते हैं, तो हवन कुंड है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठ के पानी वगैरह पिया क्योंकि मेरे बेटे की ना तबीयत ठीक नहीं थी, बड़े बेटे की, उसे फ़ीवर वगैरह हो रहा था। तो मॉर्निंग में भी हम उसको दवाई खिला कर के लाए थे, पर माता रानी की इतनी कृपा रही कि आराम से खड़ा रहा इतनी देर लाइनों में। हम उसको बोले थे बैठ जाओ, बोलते नहीं मैं ठीक हूँ, तो वो खड़ा रहा इतनी देर तक। तो यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ सामान हमने लिया और उसके बाद यहाँ पे नज़दीक में ही जो सबसे पुराना भैरव मंदिर है, तो वहाँ पे हम लोग गए। तो वो थोड़ा-सा ही दूरी पे है, 1 किलोमीटर के दूरी पे ही है, तो हम लोग पैदल ही चले गए थे। तो रोड क्रॉस करते ही सामने से हमें गेट से बाहर आते ही राइट हैंड साइड को जाकर के 1 किलोमीटर दूरी पे ही भैरवनाथ जी का मंदिर है। तो वहीं पे जो जब हम माता रानी के मंदिर से बाहर निकले तो सामने ही रोड क्रॉस करते ही यहाँ पे जो है बहुत सारे कबूतर थे और जो वहाँ पे दाना दे रहे थे सब लोग। तो हम लोग भी दाना देने के लिए गए तो श्रेय ना बहुत खुश हो गया, इतने सारे पिजन मम्मी इतने सारे पिजन देख के उनको खुश हो गया। और तो वहीं पे दाना देने के लिए एक छोटी-सी शॉप भी थी, तो वो दाने दे रहे थे और बेच रहे थे। तो वहीं से लेकर के हमने भी पिजन को यहाँ पे दाना दिया और उसके बाद हम लोग भी बस थोड़ा-सा आगे वॉकिंग ही है, वॉकिंग डिस्टेंस में ही है तो भैरवनाथ जी का मंदिर। तो वहाँ पहुँच कर के फिर हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया मंदिर के लिए। तो उसके बाद हम लोग अंदर गए मंदिर में। तो काफ़ी बड़ा मंदिर है ये भी और यहाँ पे भी आपको सभी देवी-देवताओं की मूर्तियाँ मिलेंगी और बहुत बड़ा मंदिर है ये भी। तो यहाँ पे मेन जो है ये भैरवनाथ जी का मंदिर है। और ये है मेन भैरवनाथ जी का मंदिर। तो यहाँ पे जो है भैरवनाथ का मंदिर थोड़ा-सा नीचे को है, तो उन्होंने अलग-अलग इस तरीके से वो बनाए हुए हैं कि आप लोग दूर से ही दर्शन कर लो। और यहाँ पे जो है शंभू भोले जी का यहाँ पे शिवलिंग भी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोगों ने भी जल वगैरह चढ़ाया। और उसके बाद यहाँ पे है नवग्रह का मंदिर, तो यहाँ पे भी परिक्रमा करी और उसके बाद सभी जो है देवी देवताओं के दर्शन किए, मत्था टेका। और यहाँ पे काली माता जी की भी बहुत बड़ी मूर्ति है, तो बस दर्शन वगैरह किए। और यहाँ पे बाहर आकर के यहाँ पे जो है वो ये दिया जलाने के लिए देते हैं, तो वो जलाया दिया। और उसके बाद यहाँ पे जो है ब्रिज है, ब्रिज के ही वहीं से ही भैरवनाथ मंदिर है। तो ब्रिज क्रॉस करके मंदिर के ठीक सामने ही मेट्रो स्टेशन है। हाँ, ब्लू लाइन पे ब्लू होती है। अभी हम सब लोग पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ से गए हम लोग मेट्रो से। तो मेट्रो से जाना आना मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी जल्दी पहुँच जाते हैं और थकान भी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स आपको अगर हमारा आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।